हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की सूक्ष्म प्रशिक्षण पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अनुशीलन या फिर प्रश्नीकरण, इसको कहते हैं प्रश्नीकरण कौशल। आप जिस भी नाम से इसको जानते हैं, आज की वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सूक्ष्म शिक्षण में अनुशीलन या फिर प्रश्नीकरण कौशल क्या होता है। इसके बारे में यहाँ पे मैं डिटेल में सारी चीज़ें बताऊँगा, तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर इसके अलावा भी आपको किसी भी टॉपिक पे अनुशीलन या प्रश्नीकरण या फिर माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान चाहिए या फिर लेसन प्लान भी किसी टॉपिक पे चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं 24 से 48 घंटे के अंदर आप तक उस लेसन प्लान या फिर माइक्रो टीचिंग रिलेटेड लेसन प्लान आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि अनुशीलन और प्रश्नीकरण या फिर प्रश्नीकरण कौशल क्या होता है। तो यहाँ पे पहले मैं उनके बारे में 6-7 पॉइंट लिख के ले आया हूँ, जिससे ये पता चले कि ये क्यों किया जाता है। उसके बाद मैं आप लोगों को जो आज की पाठ्य योजना है माइक्रो टीचिंग की वो दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है, प्रश्नों की संरचना व्याकरण की दृष्टि से शुद्धता होना चाहिए। यानी कि जो प्रश्न आप बना रहे हैं, अनुशीलन या फिर प्रश्नीकरण का मतलब ये होता है कि आप व्याख्या दे चुके हैं अपने पाठ की, जो भी आपको पाठ पढ़ाना था उसके बारे में आप व्याख्यान दे चुके हैं। अब उसके बाद व्याख्यान देने के बाद आप बच्चों को पढ़ा चुके हैं, लेकिन बच्चों से प्रश्न भी पूछेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया है, इसके बारे में इस कौशल से पता चलता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न आप बनाएंगे उसमें शुद्धता होनी चाहिए, यानी कि उसमें जो व्याकरण की शुद्धता होती है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, इसमें है प्रश्नों की संरचना संक्षिप्त एवं विशिष्टता से युक्त होना चाहिए। यानी कि प्रश्न जो आप बनाएंगे वो बहुत लॉन्ग नहीं होना चाहिए, जिससे बच्चों को समझने में सहजता हो, और जो पार्ट से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो उसके ऊपर आप प्रश्न बनाइए। उसका तीसरा यहाँ पे पॉइंट है, प्रश्नों को पूछने के लिए उचित गति एवं आवाज़ होने चाहिए। यानी कि आप माइक्रो टीचिंग करने गए हैं तो आप ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से वो प्रश्न पूछ दें और बच्चों को समझ में ना आए, मतलब स्पीड आपकी क्वेश्चन पूछने की काफ़ी तेज़ है, ये नहीं होना चाहिए। एक उचित गति होनी चाहिए, और उसके बाद आपकी जो आवाज़ होनी चाहिए वो उसमें ओज पूर्ण होनी चाहिए। मतलब कि ऐसी होनी चाहिए कि जो लास्ट बेंच पे बच्चा बैठा है उसके पास पीछे भी अगर कोई बैठा दिया जाए तो उसको भी आपकी आवाज़ आराम से सुनाई दे। उसके बाद चौथा पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पे प्रश्नों का उचित विवरण होना चाहिए। यानी कि जो आप प्रश्न बना के ले जा रहे हैं उसके बारे में आपको खुद पता होना चाहिए कि वो क्यों पूछा जा रहा है और इसको पूछने से बच्चों में क्या क्या सुधार होगा। पाँचवा पॉइंट है, प्रश्नों को उचित संख्या में पूछना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि 1-2 प्रश्न पूछ के आप छोड़ दें या फिर बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते रहें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो एक उचित संख्या में प्रश्न पूछने चाहिए। यानी कि 6-7 मिनट का जो आप माइक्रो टीचिंग करने जा रहे हैं तो उसमें आप प्रश्न पूछेंगे, अगर कोई बच्चा नहीं बता पाता है तो उसको पुनर्बलन देंगे, यानी कि उसको शाबाशी भी देंगे। अगर वो बता देगा तो उसको शाबाशी देंगे, अगर नहीं बता पाता है तो उसको कहेंगे कि हाँ और अच्छे से पढ़ के आना, कल फिर से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो उचित संख्या नहीं अगर होगी तो आप 6-7 मिनट में नहीं पूछ पाएंगे सारे प्रश्न। तो आपके यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाने चाहिए वो 6 से लेकर 8 तक, या अधिक से अधिक अगर पूछ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन होने चाहिए। उसके बाद छठवां पॉइंट यहाँ पे देखिए, प्रश्नों को के निर्माण में उत्तर देने की सहजता होनी चाहिए। यानी कि जो आप प्रश्न बना रहे हैं ऐसा ना हो कि उसका बहुत लॉन्ग आंसर हो, बहुत शॉर्ट में ही उसका आंसर आप ऐसा पूछे कि बच्चे बहुत छोटे से ही उत्तर में उस चीज़ को स्पष्ट कर सकें। और यहाँ पे देखिए लास्ट यहाँ पे 7वां पॉइंट है कि प्रश्नों का पुनः केंद्रीकरण एवं पुनः प्रेषण किया जाना चाहिए। यानी कि जो सारे आप 6-7 प्रश्न पूछ लिए हैं तो लास्ट में एक बार फिर से आप रिवाइज कर दीजिए सारे प्रश्नों को कि बच्चों को वो चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं, जिससे उनको अगर किसी को दिक्कत हो, कोई प्रश्न समझने में दिक्कत आई थी, कोई किसी प्रश्न का आंसर उनको नहीं समझ में आया था, तो लास्ट में उनको सारी चीज़ें फिर से समझ में आ जाएंगी। तो ये था, आप पॉइंट ये ध्यान दे सकते हैं। अनुशीलन या प्रश्नीकरण कौशल अगर आप बनाने जा रहे हैं इसके ऊपर माइक्रो टीचिंग का रिलेटेड लेसन प्लान। उसके बाद अब चलिए देखते हैं, जो मैं आप यहाँ पे लेसन प्लान एक एग्जांपल के लिए बना रखा है, मैंने आप लोगों के सामने दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर आपको सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना लिखना होता है। जितनी भी संख्या होगी आपकी उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जाएंगे, आप माइक्रो टीचिंग करने जाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं आज की जो हमारी सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान है वो कक्षा 9 के लिए है। वर्ग है अ, विषय है गणित का, उपविषय है अंक गणित, कालांश है द्वितीय, यानी कि सेकेंड पीरियड में कक्षा 9 के सेक्शन में आप जाएंगे पढ़ाने के लिए। अवधि है 5 से 7 मिनट, ये 10 मिनट भी हो सकता है। तो आपके कॉलेज के अनुसार ये चेंज होता रहता है। तो आपके कॉलेज वाले टीचर या फिर आपके जो शिक्षक हैं वो आपको जितना भी समय यहाँ पे बताएं उसके अनुसार यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। उसके बाद एवरेज आपका जो टाइम होता है 5 से 10 मिनट के बीच के ही रखे जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है फ्यूचर में आपकी फ़ाइल कोई चेक करेगा तो ये देख के वो पता चलेगा उसको कि आप किस दिन कौन सा लेसन प्लान, यानी कि कौन सा माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान आपने पढ़ाया था किस क्लास में।
उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा प्रयुक्त कौशल है अनुशीलन या प्रश्नीकरण। तो ये आज इसके बारे में जानेंगे, अनुशीलन और प्रश्नीकरण कौशल क्या होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा प्रकरण है लाभ और हानि। तो लाभ और हानि हमारा आज का टॉपिक है, इसके बारे में आज हम प्रश्न पूछेंगे, इसके ऊपर व्याख्या। आप खास तौर से यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आप अनुशीलन या प्रश्नीकरण कर रहे हैं तो इसके पहले आप ये टॉपिक यानी कि लाभ हानि आप इसकी व्याख्या दे चुके हों, कि क्योंकि आप तभी प्रश्न पूछ सकते हैं उस क्लास से जिस क्लास में आप इस चैप्टर को पढ़ा चुके होंगे। तो ये चीज़ भी ध्यान देने वाली है कि आप उस चैप्टर को पढ़ा चुके हों तभी उस चीज़ के ऊपर अनुशीलन या प्रश्नीकरण का कौशल बना सकते हैं। उसके बाद 3 यहाँ पे कॉलम बनाने होते हैं, जैसे व्याख्या कौशल में आपने बनाया था छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया और घटक। तो यहाँ पे घटक यही यूज होगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रयुक्त कौशल। तो घटक मतलब होता है कौशल, तो यहाँ पे अनुशीलन या प्रश्नीकरण दोनों में से एक चीज़ लिख देंगे यहाँ पे। इसमें आप प्रश्न पूछेंगे, देख लीजिए, छात्राध्यापक कथन की जगह अगर छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका कथन लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद पहला प्रश्न यहाँ पे पूछेंगे, क्रय मूल्य किसे कहते हैं। लाभ हानि आप पढ़ा चुके हैं तो सारी चीज़ें डिटेल में बता चुके होंगे उनको। अब उसके ऊपर प्रश्न पूछेंगे जो अभी आपने स्टार्टिंग में 6-7 पॉइंट देखे थे अनुशीलन और प्रश्नीकरण बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान देना होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान देते हुए कि प्रश्न बहुत लंबा ना हो, प्रश्न का उत्तर बहुत शॉर्ट हो और सारी चीज़ें उसमें डिटेल में समझ में आ जाए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो सारी चीज़ें कवर हो जाए प्रश्न में, ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो बच्चे बता देंगे, कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य दूसरा क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो बच्चे बता देंगे, कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न फिर आता है, लाभ किसे कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो लाभ होता है। चौथा प्रश्न है, हानि किसे कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो हानि होती है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, लाभ का सूत्र बताइए। लाभ बराबर, बच्चे बताएंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर, यानी कि इसके बाद आएगा प्रश्न, हानि का सूत्र बताइए। छठवां क्वेश्चन है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। सातवां क्वेश्चन है, प्रतिशत लाभ का सूत्र बताइए। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र बताएंगे बच्चे, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। आठवां प्रश्न है फिर यहाँ पे अब जैसे आपने सारी चीज़ें पूछ ली, अब इसके ऊपर कोई एग्जाम्पल भी पूछ लीजिए बच्चों से कि उन्होंने तो सारी चीज़ें बता दी हैं क्योंकि आपने डिटेल में पढ़ाया था इस चैप्टर को, तो उनको सारी चीज़ें समझ में आई थी। उसके बाद एक यहाँ पे एग्जाम्पल के से रिलेटेड एक प्रश्न पूछ लीजिए कि बच्चे देखें सिर्फ याद है उनको फार्मूला या फिर उस फार्मूले को वो डिराइव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछे, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये है और विक्रय मूल्य 450 रुपये है तो वस्तु पर कितना लाभ होगा। तो बच्चे बताएंगे, लाभ का सूत्र यहाँ पे लगा देंगे, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इसका यहाँ पे रखेंगे दोनों की वैल्यू 450 माइनस 400, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी लाभ की 50 रुपये। तो ये था हमारा अनुशीलन और प्रश्नीकरण का यहाँ पे एक एग्जाम्पल पूरा। यहाँ पे आप इसको बना सकते हैं अपने क्लास में। अगर आपके क्लास में कहा जा रहा है कि अनुशीलन और प्रश्नीकरण का एक माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बना के लाना है, तो आप लाभ हानि पे अगर आपने व्याख्या कौशल दे रखा है तो आप लाभ हानि का अनुशीलन या प्रश्नीकरण कौशल यहाँ पे इसको देख के बना सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है ये आज का वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और ऐसे ढेर सारी वीडियोज़ के लिए, जैसे आपको अगर चाहिए सुपर टेट से रिलेटेड किसी टॉपिक को आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पर्सनली आपको समझा दूंगा। अगर आप लोगों को लेसन प्लान से रिलेटेड ज़रूरत है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट का, तो ऑलरेडी रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है सभी सब्जेक्ट के ऊपर। 20-20 से 25-25 लेसन प्लान एक सब्जेक्ट में अपलोडेड हैं। कंप्यूटर के कुछ कम होंगे, इंग्लिश के थोड़े से कम होंगे, लेकिन बाकी जो हिंदी हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ और मैथ हुआ, सोशल साइंस हुआ, साइंस हुआ, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो जो बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ये लगभग 20 से 25 लेसन प्लान आपको सभी सब्जेक्ट के ऊपर मिल जाएंगे, वहाँ से आप बना सकते हैं। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं मिलता आपके टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं 24 से 48 घंटे तक के अंदर वो लेसन प्लान बना के रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सिर्फ आपको इतना काम करना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे मैं आप लोगों के लेसन प्लान अपलोड करता हूं यहाँ पे। और आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा के रखिएगा, जिससे मैं यहाँ पे वो लेसन प्लान अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को पसंद आई हो आज की वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और लास्ट में आप लोगों से ये बात मुझे पहले कर देनी चाहिए, मैं भूल गया था स्टार्टिंग में, उसके पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे याद था, लेकिन मैं अब कर देता हूँ लास्ट में। हैप्पी टीचर्स डे आप सभी टीचर्स को, जिन लोगों से मैं कुछ ना कुछ लाइफ में अभी तक जो भी चीज़ कुछ भी सीखा हूँ उन सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे।